और जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है प्लीज़ उसका फर्स्ट पार्ट जरूर सुनिएगा। तो आपने पहले वाले पॉडकास्ट में सुना कि डब्बा ने दिया है मिस्ट्री बॉक्स, जो कि एक में जो है वो बता रही हैं कि इसमें गोल्डन कलर है, लेकिन गोल्डन कलर अगर आप चुनोगी तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो इसका मतलब ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम इसको चुनोगी तो हो सकता है ये वो चीज़ ना मिले, तुम्हारे काम की चीज़ ना हो, यानी कि पहले से ही जता रही है। अब ये बात डब्बा को तो पता है ना कि गोल्डन जो बॉक्स है उसमें क्या है, जो दूसरा बॉक्स है उसमें क्या है। साफ दिखाई दे रहा था पैकिंग से कि गोल्डन बॉक्स बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग में था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बाहर से मंगाई गई है या फिर कोई भी गिफ्ट आइटम है। और जो दूसरा वाला है वो सो कॉल्ड मिस्ट्री बॉक्स है, जो कि उन्होंने बनाया है तुझ मुझसे कोई चीज़ें इधर उधर से ले ला के या फिर भर के, क्योंकि वो डब्बा भी पुराना था। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब भाई फिज़ा को दे दिया गया है मिस्ट्री बॉक्स को चुनने का एक मौका कि ये वाला चुनो या ये वाला चुनो। पूरे खानदान से पूछ रही है कौन सा वाला चुने, कौन सा वाला चुने। अरे भाई, उस बच्ची की चॉइस है, उस बच्चे का गिफ्ट है, उसका दिल जो कहता है उसको चुनने दो। क्यों बाकियों से सबसे पूछ पूछ के उसको कंफ्यूज कर रहे हो। और जैसे कि फनी जब लेकर आ रहे थे और ये कहा गया कि इसमें क्या ईंट पत्थर भरकर लेकर आए हो, क्योंकि उसमें वेट था और दूसरे वाले में इतना ज़्यादा वेट नहीं था। तो वो बच्ची डर रही है कि सचमुच में उसमें पत्थर तो नहीं है, क्योंकि वो जो गोल्डन वाला था वो थोड़ा सा भारी था। उसमें क्या है, कैसा है, क्या सामान है, आइए देखते हैं। अब वो डब्बा जो है उसको इंसिस्ट कर रही है कि वो उसको ना चुनकर दूसरे वाले को चुन ले। तो वो तरह तरह के बहाने उसके सामने निकाल कर दे रही है। और बाकी की जो अम्मी जो है वो तो भैया पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है चाट के खा गई होती हैं। हमेशा किसी भी व्लॉग में आप देख लो तो उन्होंने जो है फटाफट से इशारा करके समझा के ये कहा कि ये वाला खोल लो, क्योंकि उनको खुलवाना ही वही वाला था। पहनी पक 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 पक, शकल से अच्छा होता है वो दिल का अच्छा होता है, जो शकल से बुरा होता है वो दिल का अच्छा होता है। तो वो इतनी सारी शकल अच्छी और शकल बुरी और सीरत अच्छी और सीरत बुरी बता के कि वो पका दिया कि फनी भाई ने ये कहा बस बस हो गया बस तेरा। क्योंकि आजकल कोई भी मौका होता है ना तो फनी भाई छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का यही चलता रहता है, मखमल में लपेट लपेट के एक दूसरे को मारते हैं। बार बार उस लड़की को होपलेस कर रहे हैं, जो चूज कर लोगी वही मिलेगा, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि उसको चॉइस करने का मौका भी नहीं दे रहे, अपनी मन मर्जी की चॉइस भी कराना चाहते हैं। वो कुछ लेना चाहती है तो वो उसको लेने नहीं दे रहे, जिस चीज़ पर वो हाथ रखना चाहती थी उसी को ही ये बता रहे अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम तो जो चूज़ कराना चाहते हो एक्चुअली में तुमने वही चूज़ कराना था, तो वही चूज़ उसने कर भी लिया, क्योंकि तुमने इशारे ही उसको इस तरह से दिए। का सोच ले भाई, एक में 7 लाख का इनाम है। हाँ भाई गुटका किंग, 7 लाख का इनाम और तुम दे रहे हो 7 लाख का क्या? आजकल तुम 700 रुपए की चीज़ ना खरीदने दे रहे हो बच्चों को, 7 लाख कहाँ से दोगे? तो फाइनली वो चीज़ें जो है जो कराना चाहते थे वही उससे कह के लॉक करवा लिए, यानी कि उसको इतनी चीज़ें कंफ्यूज में डाल दिए, इतनी चीज़ों से कंफ्यूज करा दिया कि उसको घुमाते घुमाते उसी रास्ते पे ले आए जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते थे। यानी कि जो बॉक्स आप खुलवाना चाहते थे पहले आप वही बॉक्स ले आए। भाई एक में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और एक में एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ अगर पहले खुल जाएगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, जो कई सारी चीज़ें निकाल निकाल के दिखाने में और कंटेंट शूट करने में आएगा। तो बस आप वही चूज़ कराना चाहते थे पहले, तो आपने आखिरकार वही चूज़ करा लिया। और कहीं ना कहीं गंवारपन आ ही जाता है। मेहरबान कदादान स्ट्रीट वाले जैसे होते हैं ना, वो जो अपना शो दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, सो इनका तमाशा भी यहाँ पे शुरू हो गया और बॉक्स खुलना चालू हो गया है। और निकला क्या उसमें? कपड़े, जो कि उस बच्ची के लिए कपड़े जो है ना सिर्फ ऐसे मौक़ों के मोहताज हैं कपड़े लाने के लिए, जबकि उसको कपड़े टाइट होते रहते। जब तुम्हें कपड़े टाइट होते रहते तो तुम अनगिनत कपड़े बनाती रहती हो, और लेकिन जब उसके कपड़े टाइट होते हैं, जब उसको कपड़ों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मौके की तलाश करनी पड़ती है कि जब उसको मौका आएगा तो उसको कपड़े गिफ्ट किए जाएंगे। वाह भाई वाह, उसको सस्ते कपड़े और भाई को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते। वाह सही है शालू अपी, बहुत चालाकी से गेम खेलती हो तुम। आप देखो पढ़े लिखों की बात, मतलब सारे ही पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हैंड ब्लेंडर को कह रहे हैं विप करने वाली मशीन। माय गॉड, ये बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे। कौन कह देगा ये 10th के बच्चे हैं? 10th में तो ये हैं एक्चुअली में बच्चे, तो ये 10th के लेवल से ज़्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि 18+ तो ये हमारी फ़िज़ा हो गई है और उससे 1 साल 2 साल छोटा जो है वो फ़ेहान है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एज मैच्योरिटी होती है और एक पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन से मिलती होती है ना वो मैच्योरिटी होती है। इनमें दोनों में ही वो नहीं है। मतलब सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं मालूम है, हैंड ब्लेंडर को क्या कहते हैं उसका मीनिंग नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर पढ़ लिखा हुआ था डब्बे पे, एटलीस्ट वही पढ़कर बता दिया होता। उसको हैंड ब्लेंडर कहते हैं, ना कि विप करने वाली मशीन।
अब देखो शूज़, देखो एक तरफ तो भाई को दिलवा दिए जाते हैं ब्रांडेड शूज़ और एक तरफ बहन को दिलवा दिए जाते हैं सस्ते से शूज़, क्योंकि उसको वॉकिंग करने के लिए शूज़ चाहिए थे, तो सस्ते से शूज़ भी जो है ज़रूरत में नहीं है, बर्थडे गिफ्ट में है। वो बेचारी उसको चूज़ करती हुई, कपड़े निकालते हुए कह रही है कितना अच्छा चूज़ किया, वो चूज़ करती तो उसमें पत्थर निकलते। अभी तक तो यही चालाकी तो आपको अपनी शालू अपी की समझ में नहीं आई है कि चालाकी है क्या। क्रिसमस पार्टी का सामान, क्रिसमस का पहनने का सामान, क्रिसमस कैप, ये कोई गिफ्ट देने की चीज़ है? मिस्ट्री बॉक्स में ये सारी चीज़ें डालने की चीज़ है, क्योंकि वो छोटी छोटी सी चीज़ों से खुश हो जाती है तो कुछ भी, मतलब कुछ भी। हाँ, बैग मुझे अच्छा लगा, जो देखने में ही वो अच्छा था, उसके साथ में वो स्लिंग बैग भी था। बैग वाकई अच्छा था, क्योंकि वो जैसे बच्चियाँ कहीं बाहर चली जा सकती हैं या अपने लिए थोड़ा सा रख सकती है, तो वहाँ उन्होंने वो कहती हुई नजर आई ट्रैवलिंग के लिए, तो कह रही है जाने तो देते नहीं है कहीं पर भी, उसने उस बात पे भी टोक दिया। सही बात है, जाने आप देते नहीं है तो फिर ट्रैवल बैग लाने का मतलब ही क्या है। मार्कर पेन, यानी कि अब स्टेशनरी का सामान भर दिया। पहले स्टेशनरी का सामान उसको वहाँ से गिफ्ट में मिल गया था, पीआर में आया हुआ, वो उसको दे दिया और उसको गिफ्ट का नाम दे दिया कि चलो भाई ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तुम्हारे लिए आया है। और अब उसको मार्कर, स्केच, यही सब चीज़ें बाकी रह गई थी। अरे इन सारी चीज़ों से जो ना 5th क्लास के बच्चे खुश होते हैं, 10th क्लास के बच्चे खुश नहीं होते हैं। की चेन, पेरिस वाली कैंची, घड़ी, मतलब ये सारी चीज़ें उसने मिस्ट्री बॉक्स में भर दी हैं, चिंदी चिंदी सी चीज़ें भर दी हैं और उसको बड़ा इतना हाइप बना दिया, इतना हवा बना दिया। ओ माय गॉड, मिस्ट्री बॉक्स! मुझे तो लगा था पता नहीं उसमें गोल्ड की, सिल्वर की चीज़ें भर कर दे देंगी, कुछ और ज़रूरत का सामान भर कर दे देंगी, लेकिन वही वही उसे कपड़ों की ज़रूरत है तो वो उसकी ज़रूरत है, ना कि वो बर्थडे गिफ्ट है। क्योंकि उसको शूज़ की ज़रूरत थी तो वो नेसेसरी चीज़ थी, वो ना ही उसकी बर्थडे गिफ्ट में इंतज़ार किया जाए कि बर्थडे गिफ्ट आएगा तो ही दिए जाएंगे। जो चीज़ें उन बच्चों की ज़रूरत की हैं, जिसका जिम्मा आपने लिया है, वो तो आप पूरी कराएंगे ही ना, लेकिन उनको भी आप मौके के इंतज़ार देख कर देंगे तो वो बात तो सही नहीं है। फाइनली वो डिब्बा खाली हो गया है, तो अब बारी आती है कि जो गिफ्ट उसको नहीं मिला है उस गिफ्ट को खोलकर देखने की। सो वो गिफ्ट भी खोला जाता है, लेकिन आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो, क्योंकि स्क्रिप्टेड क्यों है मैं आपको बताती हूँ। विहान पहले ही बोल चुका था कि इसमें केक बनाने वाला ओवन है, यानी कि उसको पहले से ही पता था कि इसमें क्या है, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है, मतलब इसलिए उसका वो वाला बॉक्स जो है गोल्डन बॉक्स वाला ना खुलवा के पहले दूसरा वाला बॉक्स खुलवाया गया था, जिसमें वो चिंदी चिंदी सा सामान भरा हुआ, ताकि एक एक सामान वो निकाले, एक एक को वो रिकॉर्ड करे, एक एक को वो दिखाए, अपने व्लॉग की लेंथ बड़ी हो जाए और लोगों को कमेंट करने का मौका मिले। ओह देखो, शालू अपी ने कितनी छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी सी चीज़ तक का सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, कितना केयर रखती है। और चालू अपी कितना केयर रखती है फिज़ा का, अपनी बहनों का। ओ माय गॉड, चालू अपी कितनी स्वीट है, हाउ स्वीट, कितने अच्छे गिफ्ट हैं। ये सब सुनने के लिए और ये कमेंट पढ़ने के लिए मैडम ने ये सारा कांड किया है। बार बार बोल रहा है माइक्रोवेव माइक्रोवेव, तो कह रहा है चुप चुप चुप, खोलो खोलो खोलो, पहले खोलो खोलो। और जब खोलते हैं तो उसमें से निकलता है ओटीजी, और उसको क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। अरे भाई, कैसे पढ़े लिखे लोग हो तुम, कैसे ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे के सारे बेवकूफ़ अनपढ़ हैं कि जिनको ये नहीं पता कि ओटीजी में और माइक्रोवेव में क्या फ़र्क होता है, और किसको ओटीजी कहते हैं और किसको माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो ऑलरेडी डब्बा के पास है ना, जिसमें पानी गर्म कर करके वो नींबू निचोड़ निचोड़ के पीती है और खाना गर्म करती है, लेकिन ओटीजी का क्या फ़र्क है और माइक्रोवेव का क्या फ़र्क है ये इनको पता ही नहीं है, इसलिए उसको भी माइक्रोवेव बोल रहे हैं दोनों। माइक्रोवेव होता है जिसमें खाना गर्म करते हैं, और हाँ उसमें भी केक वेक सब बेक किया जा सकता है अगर उसमें ओवन हो, लेकिन जो ओटीजी होता है उसका मतलब होता है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर, यानी कि ग्रिल वाला काम जो भी होता है तो वो उसमें ही होता है। जैसे कि केक बेक करना या फिर पेस्ट्री बनाना, नान बनाना, या कोई भी बेक वाली चीज़ें जो होती हैं वो ओटीजी में आसानी से की जा सकती हैं। अगर आपका माइक्रोवेव प्लस ओटीजी है, यानी कि माइक्रोवेव प्लस ओवन है, तो वो सारे काम उसमें भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रोवेव खाली माइक्रोवेव आते हैं और कुछ माइक्रोवेव प्लस ओवन आते हैं, तो जिसमें ओवन की फैसिलिटी होती है उसमें आप ये सारे काम कर सकते हो जो ओटीजी में हो सकते हैं। लेकिन ओटीजी में कुछ खास चीज़ें जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, और माइक्रोवेव में कई सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप स्टील का बर्तन उसमें नहीं रख सकते, जैसे कि आप किसी और चीज़ का बर्तन नहीं रख सकते, और बेकिंग के लिए वो स्पेशली बेकिंग के लिए और ग्रिलर और टोस्टर के लिए ही वो आता है, इसलिए वो ओटीजी अलग से बना दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको माइक्रोवेव और ओटीजी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि फिज़ा पहले भी एक व्लॉग में बता चुकी है कि उसमें केक अच्छे से नहीं बनता है। जैसे
जैसे कि आप वो पहले ही बता चुकी थी, जो उनका माइक्रोवेव है वो खाली माइक्रोवेव है, यानी कि माइक्रोवेव प्लस ओवन नहीं है। तो इसलिए इनको ज़रूरत थी, वो पहले भी बोल रही थी कि हम लेकर आएंगे केक बनाने के लिए, तो वो घर की ज़रूरत के हिसाब से लाया गया, जिसका बिल भी इन्होंने फ़िज़ा के नाम पे फाड़ दिया है, क्योंकि उसको केक बनाने का शौक़ है, तो घर के लिए तो वो ख़रीदना ही था। तो चलो भाई, फ़िज़ा का बर्थडे आ रहा है, फ़िज़ा के नाम पे ये बिल फाड़ देते हैं और उसको कह देते हैं कि तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा है। तो देखिए, वापस तो वो जाएगा नहीं, वो आया तो घर के लिए, लेकिन चलिए भाई उससे कंटेंट शूट कर लिया जाए और उसको इस तरह से 2 मिस्ट्री बॉक्स बना के और ये कह दिया जाए कि ये अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ये दुकान पे वापस जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, पीआर की चीज़ें तो तुम जो है किसी को देते नहीं हो, खरीदी हुई चीज़ तुम किसी को जो है वापस ले जाकर दे दोगे। और ऐसा कौन है जो इस चीज़ को बेच देगा, पहले ख़रीद लेगा और फिर उसको जो है वापस दे देगा कि नहीं ये वापस चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे जो है गेम में वो नहीं चूज़ किया गया। वाह भाई वाह। और पढ़ी लिखी जो 10th में है वो लड़की कह रही है माइक्रोवेव है ये ओवन वाला माइक्रोवेव है, मतलब ओवन वाला माइक्रोवेव है, ये क्या है, ये ओटीजी है, ओनली ओवन है, ये माइक्रोवेव नहीं है। मैडम, कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हो और कौन से स्कूलों में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, क्या किस टाइप की एजुकेशन दे रहे हैं। खोलने से पहले हमारे जो है फनी भाई कहते हुए नजर आए कि तुम्हें इसे देखने पे बहुत अफसोस होगा कि हाय मैंने ये क्यों नहीं लिया। देखो तो सही, उस बच्ची को कितना रिग्रेट फील करा रहे हैं कि मैंने अगर ये नहीं लिया और अब मैं दूसरा चूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे फिर अब ये नहीं मिलेगा। क्या यार, तुम बच्चों के साथ इस तरह से खेलते हो, अपने कंटेंट को शूट करने के लिए बच्चों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। डब्बा कहती है ये तो वापस करने के लिए कहकर लेकर आए थे कि अगर ये चूज़ नहीं होगा तो ये वापस होगा, और फनी उस बात को दावा करते हुए कहते हैं वापस करना है भाई, ये तो वापस करना है। डब्बा को लगा कि वापस हो जाएगा तो अच्छा है ना, मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, लेकिन वो जो है मैडम के डब्बा की मैडम के दिमाग को नहीं जानता, क्योंकि वो तो पहले से ही लेकर आने ही वाली थी, ये तो पहले से ही तय था कि ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो माइक्रोवेव है वो नीचे नहीं है, वो माइक्रोवेव सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इसलिए अब नीचे माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे ओटीजी की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िज़ा को केक वगैरह बेक करने की आदत है। तो उसने सोचा कि चलो उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और नीचे यहाँ पे ये एक चीज़ ऐसी भी हो जाएगी कि मुझे भी अगर कुछ करना होगा तो कभी मैं भी उसमें कर लूँगी, क्योंकि इनको तो सिर्फ खाना गर्म करने का होता है तो और पानी गर्म करने का होता है, तो इनका माइक्रोवेव में काम चल जाता है। कह रही है हो मैंने माइक्रोवेव खो दिया, मतलब क्या जताना चाह रहे हो। टोटल स्क्रिप्टेड है, साफ सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे, सबको समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पर। चलो भाई, ये तो हो गया ओटीजी का पुराण। आप कहती हैं कि इस बॉक्स में आपके लिए एक और गिफ्ट है जो कि चीज़ नहीं है और ढूंढो उसको कहाँ है। तो ऐसे क्या चीज़ हो सकती है, ऐसा तो कोई पेपर या कोई कागज़ ही हो सकता है ना, जो कि आपने इस तरह से छुपाया हुआ होगा। वो फाड़ के निकालती है तो उसको प्रिंट करा के ऐसा दे दिया जाता है जैसे कि उन्होंने प्रिंट कराया था ना अपने मैनेजर से कि वो उसको जो है ताज वाला इन्विटेशन बना दो, तो ऐसे ही वो जो है टूर का दिखाते हैं दुबई का। अब क्योंकि देखो भैया भाभी दूर दुबई गए हैं तो भाई इनको भी तो जाना है ना हिरस में। अब भैया भाभी को ये भी दिखाना है, भाभी को नीचे भी दिखाना है कि देखो तुम गई थी तो तुम बच्चों को लेकर नहीं गई थी, लेकिन मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी। तो अभी ताज का हो गया क्योंकि भैया लेकर गए थे, भैया ने भी सेम काम किया, वहाँ पर लेकर गए, वहाँ सब चीज़ महंगे थे तो वहाँ पे बिना उस चीज़ की करके जो जिस चीज़ को करने के लिए गए थे वो पूरा किए बिना ही ले आए थे। ऐसे ही सेम डब्बा ने भी किया, डब्बा ने भी ले जाकर वहाँ पर अपना पचका ही किया। वहाँ जाकर जैसे अनकंफर्टेबल हुए, जिस तरह से वहाँ से भागे बिना खाना खाए, जिस तरह से इतनी सी छोटी सी पेस्ट्री लेके ताज के बाहर इन्होंने कट किया उसको, उससे समझ में आ रहा था इनकी चिंदी गिरी, यानी कि अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन वो जो गंवारपन है ना, चिंदी गिरी, वो छोड़ी नहीं है। तो चलो भाई, ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।